राधे राधे। तो आप इन सब की आवाज सुन सकते हैं। आज बहुत ही बढ़िया कुरकुरे हम स्नैक लेकर आए हैं जो घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और मिनटों में तैयार हो जाएंगे। ना तो यहाँ मैंने बेसन का यूज किया है, ना मैंने चावल का यूज किया है और ना ही मैंने किसी आटे का यूज किया है। फिर भी आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली और खस्ता हमारी स्नैक बनके तैयार है। इसे आप महीने भर तक भी स्टोर कर सकते हैं, पर आपकी बचेंगी ही नहीं, बनाते ही डिब्बा खाली हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ फटाफट से, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से सुना देती हूँ इसकी आवाज। तो चलिए वीडियो को शुरू करने वाली हूँ। पहले मैं आपको गैस की तरफ लेके चल रही हूँ और इसको मैं डाल देती हूँ जो मैंने बना रखी है, और फिर आपको सारी तैयारी बताते जाएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे अपने आप कमेंट दे सकते हैं जुड़ के कि अगर आपने इस रेसिपी को बनाया है, खाया है, तो आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ हम गैस की तरफ आ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं शुरू कर रही हूँ वीडियो शुरू। तो यहाँ पे गैस की तरफ हम आ चुके हैं और यहाँ पे घी हमारा गरम है। गरम होने के बाद इसको बिल्कुल धीरे कर लेना है। यहाँ बहुत तेज गरम हो चुका था, इसको मैंने धीरे कर लिया है और यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पहले डाल दे रहे हैं जो भी सामान है, फिर हम आपसे शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं साइड में सामान की तैयारी भी रख लेती हूँ। और तो यहाँ मैं इसको डाल देती हूँ। डालने का तरीका, गैस हमारी जब एक बार हो तो घी हमारा तेज होना चाहिए, बिल्कुल भी धीरे नहीं होना चाहिए, जबकि डालते ही फूल जानी चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका मैं आपको बताऊंगी खट्टा भी कैसे डाल सकते हैं, चुपके नहीं। तो यहाँ मैंने तेज आंच पर इस तरह से डाल दिया है और जब तक ये सिकेंगी तो मैं आपको पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ कैसे हमने बनाई है और कितनी बढ़िया है। तो यहाँ डालने के बाद ये इस तरह से फौरन फूल जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको बस हल्का सा इस तरह से करेंगे और यहाँ पे हम गैस को इसके फूलने के बाद यहाँ गैस को बिल्कुल धीरे कर देंगे। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से सिककर तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैं गैस को बिल्कुल धीरे कर दे रही हूँ। अब चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/4 कप सूजी ली थी। सूजी को मैंने जार में डाल के पीस लिया था। तो पीसने के बाद ये हल्की सी ऐसे पाउडर सा फोम आ जाता है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से तैयार होनी चाहिए। और तो बारीक सूजी को अच्छे से पीस लेंगे तो एक पाउडर की तरह तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे जितना आपको नमक उस हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आप बनाएं। तो यहाँ मैंने वैसे 2 कप की बनाई थी, 2 कप में नमक डलेगा और उसमें आप 1 चम्मच ही तेल डालिएगा। यहाँ मैं चौथाई तेल, क्योंकि 1/4 कप है तो मैं 2-3 स्पून ही डाली हूँ, ज्यादा नहीं डाली हूँ। अगर आप 2 कप की बनाते हैं तो 2 चम्मच ये वाली डालिएगा। तो मैं आपको 2 कप का भी बताती जा रही हूँ। और साथ में अब यहाँ पे हल्का सा मैंने भुना जीरा पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आप जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से बस हमारा मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा घी नहीं डालना चाहिए कुरकुरी के लिए। और कोई एक आधी कभी नहीं फूलती है तो उसमें कोई वो नहीं है, नहीं फूली है, कई बार हो जाता है। तो मैं आपको इधर भी ले आती हूँ। इसको मैं हल्का हल्का सा इस तरह से करती रहूंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस को बिल्कुल धीरे कर रखा है, बिल्कुल भी आपको तेज नहीं करना है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और तो यहाँ दोनों चीजें मैं दिखाती जाऊंगी आपको, जिससे कि आपको समझ में आए वीडियो हम कैसे बना रहे हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें डो तैयार करना है। डो हमें टाइट नहीं तैयार करना है क्योंकि हम सूजी का यूज कर रहे हैं। तो डो हम आपको दिखा रहे हैं हमने कैसा तैयार करा है। ना बहुत ज्यादा टाइट करिएगा और ना ही जैसे हम पूड़ी का गूंथते हैं बस ऐसे करना है, क्योंकि जब इसको हम रखेंगे तो थोड़ी सूजी फूल भी जाती है, तो आप सबको पता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट डो नहीं करना है।
तो यहाँ पे चौथाई कप में मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो इससे अंदाज पड़ जाता है दोस्तों, नहीं तो मेरे को नहीं दिखाती, पर इस तरह से हमें डो को तैयार करना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से, और इसको हम 10 मिनट रख देंगे तो ये अपने आप से टाइट हो जाएगा। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने डो को तैयार कर लिया है। इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए हम दूसरी तैयारी करते हैं। जब तक हम इधर एक मसाला भी तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ मसाले के लिए और 10 मिनट के बाद वो डो दिखा देती हूँ। 10 मिनट के बाद डो इस तरह से चिकना हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डो तैयार होता है, आप देख रहे होंगे इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसा तैयार करा, आपको खींच के भी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा डो तैयार होना चाहिए। मैं यहाँ आपको मसाले बनाने का तरीका बता देती हूँ, जो हम इसमें मसाला मिलाएंगे। और साइड में इधर हम ले आते हैं, तो बीच बीच में इसको हमें चलाते भी रहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से, एक आधी नहीं फूलती है कोई बात नहीं, पर अधिकतर हमारी फूलती है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनने में। तो मसाले के लिए यहाँ पे आप मैगी मसाला ले सकते हैं, यहाँ पे आप मैगी मसाला ले सकते हैं, और आप यहाँ पे चीज मसाले आते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पास्ता वाला मसाला ले रही हूँ, मेरे पे मैगी मसाला नहीं था। नूडल मसाला हो तो वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो मसाला ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल लिया है, क्योंकि हमने इसमें आपने देखा है डो में हमने नमक डाला ही है। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार से डालिएगा। अगर इसमें आप चाट मसाला डालते हैं तो और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फिर खट्टा सा हो जाता है। इस मसाले में सब कुछ है। और यहाँ पे 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो इसके लिए डालना बहुत जरूरी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मसाले को तैयार करके रख लेंगे। अगर आप इसमें पुदीना का बनाना चाहते हैं तो आप पुदीना लाइए बाजार से, और उनको सुखा कर उनको पीस के रख लीजिएगा, और उसमें बस नमक और पुदीना का डलेगा। तो उसमें इस तरह से कलर आ जाता है, उससे ग्रीन ग्रीन बनता है। उसमें चाट मसाला मिला सकते हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से तैयार करा है, आप देख रहे हैं। अब इधर आ जाते हैं गैस की तरफ, और ये भी दिखाती जा रही हूँ क्योंकि अभी हम आपको बेल के दिखाएंगे कि आप 2 तरह से बना सकते हैं इसको। क्योंकि कोई भी मैं वीडियो लाऊंगी इसको मैं 2 तरीके बताऊंगी, आप कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से जब ये कलर चेंज हो जाएगा इसके, तो आवाज सुन सकते हैं। सीखने के बाद ये ऐसे क्रिस्पी हो जाता है और बहुत ही मजेदार लगता है। तो मैं इसको निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिजाइन कैसे बनाएंगे। तो आपने देख लिया, सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये तैयार हो जाता है। और गैस को भी मैं दिखा देती हूँ उठा के, कि आपको गैस बिल्कुल धीरे रखनी है। तो यहाँ मैं गैस उठा के भी दिखा रही हूँ क्योंकि जितना हम धीमी आंच पे, आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल धीमी आंच कर रखी है। अगर आपकी गैस की तेज है धीमी आंच पे भी, तो आप तवा रखिए, कुछ रखिए, पर बिल्कुल भी तेज आंच पे नहीं काम करेंगे। तो यहाँ मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसकी आवाज भी सुनाती हूँ। इसको रखने के बाद एक और चीज बता देती हूँ मैं, इसे आप छन्नी में डाल के रखिएगा, क्योंकि नीचे जब हम किसी प्लेट में रखते हैं तो वो सीलता है। तो सीलने से क्या होता है, उसमें बिल्कुल से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप किसी छन्नी में रखिएगा। छन्नी में रखने से क्या होता है, एक तो वो सीलते नहीं है और सॉफ्ट रहते हैं। तो आप सुन होंगे इसकी आवाज, और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अभी तो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। और इसको हम हल्का सा इस तरह से करेंगे तो सारा घी निकल जाएगा नीचे, और इसको मैं एक छन्नी में रखती जाऊंगी। तो आप इस तरह से तैयारी करके रखेंगे। और तो मैं चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बनाने का तरीका, हमने कैसे बनाया था। जब भी आप बेल के रखिएगा, बेलने के बाद आप इसमें हल्का सा अरारोट लगा के रखिए, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ। क्योंकि हम बेल के रखते हैं तो वो चिपक जाता है। तो मैं हमेशा इसलिए आपको बताती रहती हूँ, बीच बीच में टिप्स बताती रहती हूँ कि आपको कैसे करना है।
तो यहाँ हमें इस तरह से मैंने एक बड़ी रोटी बना रखी है, इसे पतला सा बेल लेना है जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से बेलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला हुआ बेला हुआ है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। तो यहाँ पे किनारा है हल्का सा, इसको हम कर लेते हैं। अब इसको हम कटोर में काट लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताती जाती हूँ, तो आप ध्यान से देखा करिए वीडियो, क्योंकि हम उल्ट पुल्ट करके ही दिखा सकते हैं। पहले हम आपको सेक के दिखा देते हैं, बीच में हमने आपको आटा दिखा दिया। और इसमें आप दो तरह से, मैं जो डिजाइन कह रही हूँ दो तरह से कैसे बना सकते हैं वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पे एक तो हमारे तिकोने हो गए। तो यहाँ इसको मैं हल्का सा बराबर कर लेती हूँ, देख रहे होंगे थोड़ा सा इस तरह से कटा है। तो बस अब इसको हमें, अगर आप इसमें चौकोर बनाना चाहते हैं तो चौकोर भी बन जाते हैं, और तिकोने बनाना चाहते हैं तो तिकोने भी बन जाते हैं। इसमें काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता दोस्तों, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। जब तक आप एक बैच सेकेंगे दूसरा बैच हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हमें कर लेना है। और चौकोर के लिए मैं पहले इनको साइड में कर देती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा अरारोट लगा दिया तो ये चिपकेगा नहीं। अगर आप अरारोट नहीं लगाते तो चिपकता। तो यहाँ पे हमें बस इस तरह से चौकोर काट लीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी कट जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ एक नाप की इस तरह से करके रख सकते हैं। और अगर आप तिकोना बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, इस तरह से बना सकते हैं। ये आपके पास गुजिया वाली हमारी डिजाइनिंग वाली वो होती है, एक मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपने देखा होगा गुजिया बनाने के लिए इस तरह से एक डिजाइन की आती है, इससे भी काट सकते हैं, इससे डिजाइनदार बनती है। तो यहाँ पे इस तरह से करना है। कल से दोस्तों मैं 1:30 बजे आऊंगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं 2 दिन नहीं आई हूँ, आपने देखा है। और वीडियो का हमारा एक टाइम था वो हमने 2 टाइम दोबारा से कर दिया है। तो यहाँ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। जैसे मैं आपको याद दिला रही हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक जरूर करा करिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ मैं सिंपल से ही काट के जल्दी से दिखा दे रही हूँ और डाल देती हूँ, और इसमें मसाले का तरीका बताऊंगी और कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ मैं, और आप ध्यान से नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएंगे। और इसको हम करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि घी हमारा गर्म है, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसे हम एक एक करके डाल देंगे इस तरह से। अगर खट्टे डालें तो ध्यान रखिए आपस में चिपकने नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं एक बार को गैस तेज कर देती हूँ। तो यहाँ देख रहे होंगे इस तरह से फूल के आते हैं, और उसके बाद हम इसको धीरे कर देंगे। बस अब यहाँ पे बिल्कुल धीरे कर दीजिए। तो यहाँ डालने के बाद इसे हल्का सा करके, अब ये हमारे फूल चुके हैं, तो बस हम इसको हल्का सा इस तरह से करेंगे। और चलिए हम आगे दिखाते हैं जब तक ये बनके तैयार होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसको बीच में गैस को भी बंद कर सकते हैं, ऐसे बंद कर दीजिए, 2 मिनट सिकने दीजिए, फिर खोल लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा से गैस को खोलती हूँ और मसाला मिलाना तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से आप लोग ने, बहुत धीरे धीरे दोस्तों आते हैं, जल्दी जल्दी से आ जाया करिए। तो यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है, और तो यहाँ मैं जो सेक के रखे इनको, तो यहाँ आप देख रहे होंगे इतने मजेदार हमारे सिक्के तैयार हुए हैं। इस तरह से हम छन्नी में रख लेते हैं। आपने देखा मैंने इस तरह से छन्नी में डाल के रखा था, और एक आधा ऐसे हो जाता है, पर ये क्रिस्पी रहता है। और आप एक बार बनाएंगे दोस्तों, आपका मन करेगा बाजार के कुरकुरे लाने बंद कर दें और फटाफट से यही बना के खाएं। यकीन करिए दोस्तों, खाने में बहुत ही यमी लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो आज के बाद बाजार के कुरकुरे आप बिल्कुल भी नहीं लाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के बना रखे हैं, देख रहे होंगे इस तरह से चौकोर भी बना रखे हैं और तिकोने भी बना रखे हैं, जो अभी आपके सामने बनाए थे। तो इस तरह से बनते हैं। अब इसको मसाले को मिला देंगे, और मसाला आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रहे हैं।
तो आवाज़ सुन ही रहे होंगे कि कितने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी रहते हैं, गर्म में भी क्रिस्पी रहते हैं। और ठंडा होने के बाद एयर टाइट जार में रखना है आपको। तो यहाँ इस तरह से आप देख रहे होंगे तैयार करने हैं। तो अच्छे से ये कोट हो जाता है मसाला और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मसाला को बढ़ा भी सकते हैं, अगर कुछ कम रह गया तो इस तरह से डाल सकते हैं। और मैं इधर से आपके दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमने आपके सामने डाले थे जो इस तरह से, उठा देती हूँ, एक रह गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से फूले फूले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे आसान तरीके बताए हैं, कोई बिना मेहनत का, बिना झंझट, फटाफट से एक बैच बनाएंगे तो दूसरा बैच तैयार हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से तैयार करते रहना है। चलिए अब मैं सबके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बस हमें लाइक चाहिए, आपके लाइक करते रहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें आपका। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर तो नहीं आए हैं हमारे साथ में। तो संगीता चावला जी हैं, रेखा जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ में आकाश गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ में रेखा शर्मा जी हैं, और कनिका जी हैं, और हमारे साथ में तो और कोई कमेंट कोई रह गया हो तो अभी बहुत कम है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कल हम 1:30 बजे फिर आपके संग मिलेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती रहती है तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल नई नई रेसिपी लेके आऊंगी। तो यम्मी पसंद आ ले तो यम्मी का भी कमेंट करिएगा, तो आप देख लेंगे कितने क्रिस्पी बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, कल फिर 1:30 बजे मिलेंगे। सबको बाय बाय। तो यहाँ मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, दिखा देती हूँ, और यहीं से आपको हमने सेकने का तरीका दिखा दिया था। तो यहाँ इस तरह से धीरे धीरे आंच पे 3 से 4 मिनट में सिक्के तैयार हो जाते हैं। बाय बाय।